लेकिन जो मेरा छोटा मोटा तजर्बा इस त्रासदी के अंदर है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप सुन लीजिए, जो सबसे महत्वपूर्ण काम है कि अगर ये त्रासदी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आ रही है, जिसको अभी मैं दावे से नहीं कहता हूँ, तो ये फिनोमेना, ये जो रुझान है, ये बार बार आएगा। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है, जो वर्षा हो रही है, जो घर का पानी है, जो भी पानी, किसी भी किस्म का पानी है, सीवरेज का किसी का है, उसको रेगुलेट करना है, नियंत्रण करना है। ये नया क्वेश्चन एजेंडे पर आ गया है, आज से पहले नहीं था। कई आप देहात की बात कहे, शहरों की बात कहे, वो बात दूसरी है जहाँ बादल फट जाएगा। बादल फटना किसी के कंट्रोल में नहीं है। आप कहेंगे कि प्रशासन क्या कर रहा था, बादल फट गया, कुछ नहीं कर सकता है। दुनिया की कोई भी ताकत आज की तारीख में कहीं बादल फटेगा, कोई रास्ता नहीं निकल सकता है। ये कुदरत की मार है। उन प्रश्नों में जाना है जो बुनियादी है, बादल क्यों फट रहा है, जमीन क्यों खिसक रही है, दोज आर द बेसिक क्वेश्चन। इसको साइंटिफिक तरीके से डील करना है। यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी को नंबर स्कोर करने का काम नहीं है। यहाँ पर काम है साइंटिफिकली इस चीज को अंडरस्टैंड कर रास्ता निकालना कि आने वाले समय इंसान के लिए, जीवन यापन के लिए, खेती के लिए किस तरीके से सुरक्षित रह सकता है। आखिरी बात, यस, वो संजय चौहान जी डिटेल में कहेंगे। अभी ऐसा लगता है कि शहर के अंदर एक नहीं बहुत से किस्से ये हादसे हो गए हैं। समरहिल के अंदर हो गया है, फागली के अंदर हो गया है, ये कृष्णानगर के अंदर हो गया है, एडवर्ड कह रहे हैं, संजोली कह रहे हैं। तो इसलिए वो जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस लेवल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है अभी गियर्ड अप नहीं है। यस, उसमें भी अभी बहुत टिप्पणी करने की नहीं है। सिंपल क्वेश्चन, रिलीफ मस्ट फ्लो, नीचे लोगों को राहत देने का कार्य ये तेजी से होना चाहिए। एंड लास्ट और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देखो मैंने जयराम ठाकुर जी को भी सुना, मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट नहीं स्कोर कर रहा हूँ, मैंने उनको भी सुना है, जो हमारे मंत्री महोदय हैं अनुराग ठाकुर जी को सुना है, कुछ और भी भाजपा के नेताओं को सुना है। लेट अस बी वेरी क्लियर, मैं थोड़ा अध्ययन करके कल तक और डिटेल में बात को कहेंगे, लेकिन ये जो फंड फ्लो कर रहा है, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ओवरऑल प्लानिंग। जो अभी तक आया है, ये ख्याल करें आप, बजटरी प्रोविजन का है। वो जो अनफोर्सीन इंसिडेंट होते हैं, नेचुरल क्लाइमेटी होता है, उसका एक बजट है। और लगातार ख्याल करें, दी CPIM, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, लगातार जितनी दफा ये इनके पास, अब तो उसको क्या आयोग बोलते हैं, जो नीति आयोग हो या उससे पहले जो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, इट इज ऑन रिकॉर्ड। हम छोटे हो सकते हैं हिमाचल प्रदेश में, लेकिन वैज्ञानिक समझ से कार्य करते हैं। हमने इन राइटिंग दिया है, हिमाचल प्रदेश कैन नॉट बी इक्वेटेड विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। हिमाचल प्रदेश को उस मापदंड से नहीं देखा जा सकता है जिस मापदंड को बाकी प्रदेशों को देखते हैं। हमारी प्रदेश की जिम्मेवारी बहुत महत्वपूर्ण है इकोलॉजिकली, और इसलिए हमने अपनी सारी संपत्ति, जितनी संपत्ति हमारी थी, ना पूछा, ना उस पर कोई विवाद उठाया, ना कोई चर्चा की, ना कुछ की। 1980 में हमने भारत सरकार के हवाले कर दी है। यह हमारी करोड़ों करोड़ों की संपत्ति है, लाखों करोड़ों की संपत्ति है हमारी। ये मुझे बताएं, एक नया पैसा मिलता है? इसके रख रखाव भी आज हमारी सरकार करती है, जो भी सरकार हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो। इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ कांग्रेस, बीजेपी या CPIM या किसी और पार्टी का। इट इज द क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश इस संविधान के तहत, इस यूनियन, ये क्या कहते हैं, इट्स वन ऑफ द स्टेट ऑफ द यूनियन, है ना। हम एक हिस्सा हैं इस देश का। आज हमारे साथ इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं आप। वो जो POWs होते हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं, उनके साथ भी इस तरीके की ट्रीटमेंट नहीं की जाती है, वो भी नियमों के आधार पर होता है। आप कह रहे हैं कि भाई ये शब्दावली का प्रश्न नहीं है, टर्मिनोलॉजी का प्रश्न नहीं है, क्या मतलब है ना।
आज सबसे ज्यादा जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की बनती थी ये कहने के लिए भारत की सरकार को कि हमारा हिस्सा दो। आवर दिस थिंग आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश सारा तबाह हो गया, खत्म हो गया, बचा नहीं है। सरकार अब कह रही है 10,000 करोड़। मेरी मानो, आप हमारी पार्टी को मानो, 10,000 करोड़ से बहुत अधिक है। आप वापस उसी स्थान में हिमाचल प्रदेश को आप कई 20 साल कह रहे हैं, मैं कहता हूं सदियां लगेगी, सदियां। जो हमने हिमाचल प्रदेश बनाया है, आपने देखा वो रेल ट्रैक जो ब्रिटिश का था वो कैसे बच गया। इट विल टेक नाउ सेंचुरीज हिमाचल प्रदेश को वहीं लाने के लिए, तो कितना लॉस है। तो इसलिए बहुत बड़ा है, इसलिए इसको राष्ट्र आपदा घोषित करना है। आई हैव गॉन थ्रू दी पैरामीटर्स। वो जो पैरामीटर्स हैं, जो मापदंड है एक राष्ट्र आपदा को घोषित करने का, मैंने एक एक पैरामीटर को बड़े ध्यान से पढ़ा है, अक्षर अक्षर पढ़ा है। मुझे बताए कोई भी भारत सरकार में जो आज बैठा है, मैं चुनौती देता हूं, हमारी पार्टी से आप कहते चर्चा करें, हम जो तीनों पैरामीटर है राष्ट्र आपदा को वो डिक्लेयर करने के लिए उसको क्वालिफाई करते हैं। और फंड आएगा तब जब राष्ट्र आपदा घोषित की जाएगी, तब फंड फ्लो आएगा, तब हम लोगों को सुरक्षा दे सकते हैं और तब उसकी पीड़ा को दूर कर सकते हैं। अभी सिंपल इच्छा शक्ति के आधार पर कर रहे हैं। और हम सरकार को भी कहना चाहते हैं, प्लीज कन्वीन ऑल पार्टी मीटिंग। उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो राजनीति करना चाहते हैं ऐसे समय में, उनकी राजनीति उसी समय खत्म हो जाएगी। इसलिए अभी हमारी पार्टी पीड़ित के साथ है, हर जिसको दुख है उसके साथ है। इससे दुखद समय हिमाचल प्रदेश को नहीं हो सकता है। हम इसको बहुत क्लियर करना चाहते हैं। हम छोटे हो सकते हैं, हमारी आवाज कम हो सकती है, लेकिन हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस मसले का हल निकालना चाहते हैं और भारत सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, प्लीज डिक्लेयर इट अ नेशनल डिजास्टर।